Dear रेवरेंड फादर अमृत लकड़ा एसजे लोयोला इंटर कॉलेज के प्राचार्य, रेवरेंड फादर बिमल मिंज एसजे लोयोला उच्च विद्यालय के प्राचार्य, रेवरेंड फादर स्वर तिग्गा एसजे लोयोला इंग्लिश मीडियम के प्राचार्य, रेवरेंड फादर सुमन प्रभात टोपो एसजे यीशु संघी फादर एवं ब्रदर, तीनों संघ के शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं तीनों विद्यालय के मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को सुप्रभात। आज हम अपने विद्यालय के संरक्षक संत इग्नासियस लोयोला के पर्व को अच्छे से मनाने के लिए इग्नासियन सप्ताह के चौथे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने संत इग्नासियस की जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखना चाहती हूँ। 31 जुलाई सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक संत इग्नासियस लोयोला का पर्व दिवस है, जिनका निर्धन इसी दिन वर्ष 1556 में हुआ था। संत इग्नासियस लोयोला का जन्म उत्तरी स्पेन में 1491 में हुआ था। वे एक कुलीन परिवार से थे और शाही दरबार में सेवक के रूप में काम करते थे। युवा अवस्था में इग्नासियस ने सैनिक बनने का फैसला किया और कई युद्धों में भाग लिया। 1521 में पंपलोना की लड़ाई में उनके पैर में एक तोप का गोला लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका सैन्य जीवन अचानक समाप्त हो गया। अस्पताल में इलाज के समय उन्होंने ईसा मसीह और संतों की जीवन के बारे में किताबें पढ़ी, जिससे उनके जीवन में बदलाव आया। उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास नामक एक पुस्तक लिखी, जो प्रार्थना और चिंतन के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़ने के एक तरीके का वर्णन बताती है। उन्होंने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट की स्थापना की, जो एक धार्मिक संस्था है जो शिक्षा और मिशनरी कार्य और अन्य गतिविधियों में लगा हुआ है। 31 जुलाई 1556 ईस्वी में 65 वर्ष की आयु में संत इग्नासियस की मृत्यु हो गई। संत पिता ग्रेगरी 15वें ने सन 1622 में उन्हें संत घोषित किया। संत इग्नासियस की शिक्षाएं और जैसे संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने कैथोलिक चर्च के और दुनिया भर में मिशनरी गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं, विशेष रूप से आध्यात्मिक अभ्यास, आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। इग्नासियस को उन लोगों के लिए एक संरक्षक संत माना जाता है जो आध्यात्मिक विकास और दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। तो आइए हम संत इग्नासियस लोयोला की मध्यस्थता से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से यीशु समाज के धर्म गुरुओं, पुरोहित भाइयों के लिए, जिन्होंने अपने जीवन को इस संस्था में समर्पित किया है। उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए, बच्चों के लिए जो इस संस्था के अंग है, इन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संत इग्नासियस के माध्यम से यह बताया है कि हमें सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार जीना है। धन्यवाद देते हैं हम संत इग्नासियस लोयोला के लिए, जिन्होंने बालक बालिकाओं के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए उनकी शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना की। प्रभु, हम उन शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए
प्रार्थना करते हैं जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। आज हम युवा पीढ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को अपना गुरु माने और उनकी बातें सुने। साथ ही हम उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई के लिए जूझ रहे हैं। ईश्वर उन्हें शिक्षा का स्रोत प्रदान करे और वे शिक्षा पाकर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके। आमीन। आइए हम सभी मिलकर प्रेयर सॉन्ग के द्वारा ईश्वर की स्तुति करें। सभी कोई प्रेयर पोजीशन में आ जाएंगे।
अभी मैं मंच पर ज्योति मैम को संत इग्नाशियस के जीवन के बारे में बताने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू रीनू मैम। सभी चक्कर खा के गिर जाते हैं ना, तो सबसे पहले सावधान, बी स्ट्रांग, अगेन वन मोर टाइम, सावधान, बी स्ट्रांग। Respected Father Superior, principals, teachings, non-teaching staff, and all the students of Loyola High School, English Medium and Inter College. मैं ज्योति कुमारी लोयोला इंटर कॉलेज के सभी शिक्षकों की ओर से आप सभी को आज के शुभ बेला में सुप्रभात। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू डे। आज मैं आपके समक्ष संत इग्नाशियस लोयोला की उत्कृष्टता के गुण, जो कि चरित्र और जीवन मूल्यों में सर्वोपरि गुण है, और जिस गुण पर उनके सारे गुणों का सारांश आधारित है, इस पर संक्षिप्त झलक प्रस्तुत कर रही हूँ। संत इग्नाशियस लोयोला के मुख्य चारित्रिक आधार हैं, जैसे माजिस, ईश्वर की महिमा और महान महिमा के लिए, डिजर्नमेंट, सूझबूझ से निर्णय, डेली एग्जामिन, आत्म निरीक्षण की आदत, पूरा पर्सनलाइज, व्यक्तिगत जागरूकता, बीइंग फॉर अदर, दूसरों के लिए जीना, परसेवरेंस, दृढ़ संकल्प। इन सभी के बारे में हमने सुना और समझा है, परंतु यदि हम इन सब बातों में उत्कृष्टता अर्थात इन गुणों की अपनी अंतिम सीमा तक हम पूरे जोर से, अपनी पूरी क्षमता से किसी छोटे से भी काम को किया है, तो वो एक्सीलेंस है, यानी उत्कृष्टता का गुण है, जो कि संत इग्नाशियस लोयोला ने हमें सिखाया है। छोटे से छोटे काम को भी और छोटे से छोटे काम में भी 100% देना ही उत्कृष्टता है। यदि हम प्रत्येक दिन सुबह से शाम अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों में 100% ईश्वर की महिमा के लिए देते हैं, तो हमारा इस विद्यालय में होना सार्थक है, सही है। यदि हम अपने छोटे से काम में भी विचारपूर्ण निर्णय लेने की कला को 100% देते हैं, तो हमें किसी भी काम में सफलता की सीढ़ी चढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। यदि हम अपने आप की जांच की आदत को बनाए रखते हुए रात में दिन भर की घटनाओं का आत्मनिरीक्षण पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो इससे व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिकता में हमसे बेहतर और कोई नहीं होगा। यदि हम अपने पूरे व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक और आत्मिकता की देखभाल में पूरे तन मन से ध्यान देते हैं, तो हम अपने साथ संत इग्नाशियस लोयोला की उत्कृष्टता को जीवित रखते हैं। यदि आज भी हम दूसरों के लिए जीते हैं और सामाजिक न्याय, सेवा और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं, तो हम संत इग्नाशियस लोयोला की भांति मनुष्य जन्म की सार्थकता को चरितार्थ करते हैं। आइए हम संत इग्नाशियस लोयोला की महान शिक्षाओं को अपनाएं और अपने चरित्र को उत्कृष्टता की दिशा में सशक्त बनाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ गुड डे। थैंक यू। धन्यवाद ज्योति मैम। अभी बाइबल से पाठ होगा,
उसके लिए मैं मैम पुष्पा को आमंत्रित करती हूँ। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्याएं 10 से 17 तक। ईसा के शिष्यों ने कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना तो सुनते और ना समझते हैं। ईसायास की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख लें, कानों से सुन लें, बुद्धि से समझ लें, मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। यह प्रभु का सुसमाचार है। धन्यवाद मैम पुष्पा। अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संत इग्नासियस के आदर में गीत गाएंगे। हमारे लिए
लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। मैं आगे की सूचना के लिए हमारे प्राचार्य फादर विमल मिंज को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सबों को सुप्रभात। आदरणीय फादर सुपीरियर, फादर स्वर्ण, फादर सुमन प्रभात टुप्पो, सभी शिक्षक वृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संत इग्नासियस हमेशा कहा करते थे, बिलीव एज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, बिलीव दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड and do as everything depends on you। विश्वास कीजिए कि सब चीज ईश्वर पर निर्भर करता है और अपने कार्यों को कीजिए जैसे आप ही केवल उसको कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उत्कृष्टता, एक्सेलेंस या माजिस का कोई अंत नहीं है। यदि आप एग्जाम में 100 नंबर भी लेकर के आते हैं तो इसलिए मेहनत कीजिए, ये सोच करके मेहनत कीजिए कि आगे में 101 अंक आपको हासिल करना है, अन्यथा आप पीछे हो जाएंगे। जो आप बरकरार रखे हैं उससे भी पीछे हो जाएंगे। इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। बेहतर से बेहतर मैं सभी इंटर कॉलेज के स्टाफ को धन्यवाद देता हूं उनके सुंदर संचालन के लिए आज चौथे दिन में। साथ ही शुभकामनाएं देता हूं कि अगले 2 दिन जो हैं उसमें हम और अच्छी तरह से इग्नासियस के गुणों को जानें, समझें और अपने साथ आत्मसात करें। धन्यवाद। असेंबली के बाद में सभी कोई अपने अपने संस्थान जाएंगे। परेड सावधान। कॉलेज स्लोगन, गरीबी, शोषण और भ्रष्टाचार से, जात पात और अत्याचार से, अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करेंगे, मुक्त करेंगे, मुक्त करेंगे देश को। असेंबली डिसमिस्ड। कॉलेज वाले लोग लाइन से जाएंगे।